ओके, सो वी आर हियर टू कंप्लीट दिस लास्ट एसएलओ जिसको करते वक्त हमारे पास कल इशू आ रहा था। द इशू वॉज कि मेरे पास जो नोट्स बने हुए थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैंने सिर्फ थियोरेटिकल नोट्स बनाए हुए हैं, इस चैप्टर को सिर्फ स्टडी किया हुआ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। तो उस नोट में आपके पास ये वाला एसएलओ कंप्लीट हुआ हुआ था यूजिंग फॉर ईच लूप। ओके, फॉर ईच लूप कैसे काम करता है उसे तो हमने देख लिया, लेकिन हमने ये देखा कि डेव सी प्लस प्लस जो सॉफ्टवेयर अपना है जिसमें हम वर्किंग करते हैं उसमें फॉर ईच लूप काम नहीं कर रहा था। ओके, सो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड चाहिए था जिसके लिए मैंने कल बहुत से तरीके अपनाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जल्दबाजी में कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन कल बातों बातों में मैंने एक तरीका अपनाया था, दैट वाज STRLEN। इसको यूज करके मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ वर्किंग करूं। ओके, लेकिन इसको यूज करते वक्त भी मेरे पास इशू आ रहे थे। एंड इशू वो ये था कि मैंने वहीं पे चेक किया था कि वर्किंग हो रही है या नहीं, बिकॉज मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था कि मैंने सिंटेक्स सही लिखा है या कुछ और गलती की है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ नॉट डूइंग प्रैक्टिस। मेरी खुद की प्रैक्टिस नहीं है इन चीज़ों में, मेरी बेसिक्स प्रैक्टिस है एंड उप्स की प्रैक्टिस है। तो ये छोटे मोटे STRLEN पुट्स गेट्स वगैरह इन चीज़ों में मेरी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैंने जब भी आपको पढ़ाया तो नोट्स में देखते हुए आपको पढ़ा दिया। तो आज हम इस एसएलओ को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो लेट मी राइट इट एज day 9। लेट मी सेव इट एज REC। चलो बाकी भी रिकॉर्डिंग क्यों बंद की है? जी। रिकॉर्डिंग क्यों ऑफ की है? रिकॉर्डिंग क्यों ऑन की है? ऑन नहीं, ऑफ। ऑफ नहीं, ऑन है रिकॉर्डिंग। आपने अभी बोला था रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। नहीं नहीं, स्टॉप नहीं कर रहा, मैंने कहा इसका नाम लिख रहा हूँ रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग में ऐसे कह देता हूँ 17.1.5 ये वाला एसएलओ जो ये रह गया था, इसका नाम मैं इस नाम से सेव कर दूंगा। सो लेट्स ऐड फाइल्स, हैश इंक्लूड। बेसिक चीजें जो है वो हम कर लेते हैं। हम ऐड करेंगे एफ स्ट्रीम की फाइल। देन हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। देन हम लिखते हैं इंट मैन रिटर्न। और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो मैंने लिख लिया। अब मैंने आपको बताया कि हम यूज करने वाले हैं STRLEN। ओके, सो कल भी मैंने इसे यूज किया था, उसका एक आपके पास एरर आया था। वो एरर इसलिए आया था क्योंकि आपको जब भी STRLEN यूज करना होता है तब आपको ये लाइब्रेरी लगानी होती है, लेकिन उस वक्त मैंने कल लाइब्रेरी नहीं लगाई थी। ओके, एंड आई वाज श्योर कि मैंने कोई ना कोई गलती की है और वाकई एरर आ चुका था। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो कि मुझे ना अप्लाई करना है। अब आइडिया क्या है? आइडिया हमारा ये एसएलओ जो है वो कह रहा है कि आपको राइट करना है इन अ फाइल करेक्टर बाय करेक्टर। ओके, सो इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका बुक में दिया हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, वो भी मैं दिखा दूंगा। लेकिन बेस्ट तरीका जो हो सकता है जिसको मैंने STRLN के थ्रू फाइंड किया है, दैट इज दिस वन। कि मैं क्या करूंगा, ऑफ स्ट्रीम लिखूंगा। या हम ऑफ स्ट्रीम बहुत बार यूज करते हुए आ रहे हैं ना, तो लेट मी राइट एफ स्ट्रीम। ओके, और यहाँ पे मैं फाइल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ राइट। ओके, गुड है। और अब मैं इसको ओपन फंक्शन के थ्रू ऑन ओपन कर रहा हूँ। फाइल का नाम हम रख देते हैं, फाइल का नाम यही रख देते हैं SLO के नाम से, .txt। सही है। और हाँ, हमने अभी तक है ना, अभी ये एफ स्ट्रीम को यूज करने से मेरा मकसद ये है कि हम एफ स्ट्रीम, if I open a file using fstream, it only opens if file already exists। यानी कि अगर फाइल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आपका एफ स्ट्रीम जो है ना उस फाइल को खोलेगा, अदरवाइज नहीं खोलेगा। लेकिन हम एफ स्ट्रीम को यूज करते हुए भी हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं अगर फाइल ओपन मतलब अगर फाइल आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है
तो आपकी फाइल क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो हम यहाँ पे फाइल ओपनिंग मोड लगाएंगे आउट वाला, जो कि ऑफ स्ट्रीम का अल्टरनेटिव मोड है, यानी कि ऑफ स्ट्रीम जो है ना इसके इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फाइल ओपनिंग मोड लगा दिया, एंड मैं अभी इसे सिर्फ रन कर रहा हूँ। इसका मैंने नाम क्या रखा था, मैंने कहा रेक नाम रखूंगा इसका, REC 17.1.5। और ये सक्सेसफुली रन हो चुका है आपका। और मैं उस फोल्डर में जाके देखूं। ये मोड्स वाला एसएलओ है? जी ये मोड्स वाला एसएलओ है? नहीं नहीं, ये मोड्स ये वाले एसएलओ मोड्स नहीं वाला है। एसएलओ है ना? मोड्स वाले एसएलओ नहीं है। नहीं, आ, बट ये जो यूज किया है वो तो मोड्स का एसएलओ में होगा ना? जी जी, ये मोड्स वाले एसएलओ में से मैंने यूज किया। कल मैंने ऐसे ही बता दिया था, मैंने कहा ये कंपेयर करने का एसएलओ है, उसमें यूज करने का नहीं कहा गया, लेकिन मैं यूज करके दिखा रहा हूँ अभी। और मैंने कहा था खुद भी प्रैक्टिस कर लेना, वहां पे मैंने एग्जांपल्स दी थी जल्दबाजी में, मैंने कहा था रीड करना, खुद ही प्रैक्टिस करना, समझ आ जाएंगे। दीज आर वेरी इजी, इनमें कहीं कहीं पे मसला है तो आप AI से पूछोगे, समझ में आ जाएगा। तो देखो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया है। ओके, इन केस, इन केस, अभी यू कैन सी, अगर मैं दिखाऊं आपकी यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो चुकी है 17.15 के नाम से। सही है। अगर मैं इसका दूसरा नाम रखूं, लाइक वहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीजें क्रिएट है ना, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ओपन नाम इसका रख देता हूँ। ओके। और इसे अगर मैं वापस रन करूंगा तो आप यू कैन फाइंड हियर कि आपकी ओपन नाम की कोई फाइल नहीं है। ओके, यहाँ पे ओपन नाम की कोई फाइल नहीं है। जैसे ही इसे मैं रन करूंगा तो एक ओपन नाम की फाइल वहां पे क्रिएट हो जानी चाहिए। सक्सेसफुली रन हो चुका है। वहां पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपकी ओपन नाम की फाइल आ चुकी है। ओके। वहीं पे अगर मैं इस आउट को ना लगाऊं, ओके, इस ओपनिंग मोड को ना लगाऊं, और अब मैं फाइल क्रिएट करूं ओपन वन, ओके, तो ये आपका रन तो हो जाएगा, कोई एरर तो नहीं देगा, लेकिन आपकी फाइल क्रिएट नहीं होगी। लेट्स सी, ये रन हो चुका है। अभी मैं वापस आउट ऑफ टॉपिक चला गया, लेकिन बहरहाल यू कैन सी कि यहाँ पे आपकी कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई। तो यहाँ पे ये सब करने का मकसद यही था कि आपके पास ये iOS आउट जो होता है ये आपके पास इक्विवेलेंट होता है। लेट मी राइट, iOS आउट जो है इज इक्विवेलेंट टू ऑफ स्ट्रीम क्लास। ओके, उसके मतलब जो काम ऑफ स्ट्रीम करता है फाइल को ओपन करने का, सेम तरीके से ये भी ओपन करता है। चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया, ऐसे ओपन कर लिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट करना चाहते हैं हम एक करेक्टर बाय करेक्टर एक स्ट्रिंग को। तो इसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तरीका तो ये, मैं एक करेक्टर बनाऊं, उसमें से एक एरे बना दूं। ओके, एरे का नाम मैं रख रहा हूँ, चलो अभी, अभी इसका नाम मैं रख देता हूँ, आउटपुट नाम रख देता हूँ। सी आउट नाम ने रख दिया इसका। और ये सिंस इट इज अ एरे, और मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, आई एम गुड। ओके, ये सेंटेंस मैंने ले लिया। अब ये सेंटेंस मेरा करेक्टर बाय करेक्टर राइट हो जाएगा मेरी उस फाइल में। कैसे? उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं strlen फंक्शन मुझे यूज करना है। strlen फंक्शन मुझे क्या बताएगा कि मैंने जो ये स्ट्रिंग लिखा है इसके अंदर कितने कितने कैरेक्टर्स हैं। सही है। तो व्हाट आई विल डू, मैं एक इंट नाम का एक इंटीजर बनाऊं, वैल्यू बनाऊंगा, वेरिएबल, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ लेंथ। ओके, यहाँ साइज रख देता हूँ, साइज। और ये इसमें ये स्टोर करेगा साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का नाम है आउट। अब मैं आपको दिखा दूं तो आपके पास यहाँ हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 + 4, 9 आपके पास साइज है इसकी। तो अगर मैं इसे ऐसे ही आउटपुट करके दिखाऊं तो आपको साइज 9 मिलेगी। ओके, 9 साइज आ रही है। गुड। अब बहरहाल ये तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए किया था। मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर, मैं लूंगा इंट आई बराबर 0 के, जिस तरह से हम है ना रीड करते थे किसी एरे को, वही सेम काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। i = 0, देन मैं करूंगा यहाँ पे सिंपली आई को लेस देन रखूंगा साइज के, एंड देन मैं आई को प्लस प्लस करूंगा। ओके, अब मेरा पूरा का पूरा काम हो चुका है। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली राइट करना है करेक्टर बाय करेक्टर, किसको,
दिस आउट वाली फाइल को, और यहाँ पे मेरा जो है इंडेक्स नंबर अभी क्या है, आए है, और यहाँ पे मैंने एंड लगा दिया। फाइन। एंड इस तरह से आप आउटपुट वो क्या कह सकते हैं, फाइल में कर दोगे इसे राइट। अब ये जो फाइल में राइट हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से राइट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसी इसी स्टेटमेंट को सी आउट भी कर देता हूँ। सही है, लेट्स रन इट। सो सी आउट आपका कुछ इस मैनर में हुआ है। ओके, तो आपकी फाइल में अगर आप चेक करोगे तो उस फाइल में भी आपके पास कुछ इसी मैनर में लिखा गया होगा। लेट मी ओपन द फाइल। फाइल का नाम भी ओपन ही है। सो यहाँ पे यू कैन सी कि एक इटरेशन में एक करेक्टर लिखा है इसने, दूसरे इटरेशन में इसने स्पेस वाला करेक्टर लिखा है, तीसरी इटरेशन में इसने ए, चौथी इटरेशन में इसने एम, और इसी तरह से इसने 9 गॉट इट। इटरेशंस में ये पूरा का पूरा लिखा है। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन व्हाट इफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। क्या अगर मैं चाहूँ यूजर से स्ट्रिंग लेना, मैं थोड़ा इसे ना कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, अगर आपको ये तरीका क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। ये क्लियर है तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जाने से पहले मैं आपको बुक वाली एग्जांपल दे दूं। बुक में इसने क्या किया है, मैंने बुक वाली एग्जांपल देखी तो उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ मेरा ध्यान चला गया। बुक में इसने कॉर्नियो डॉट एच फाइल लगाई, आईओ स्ट्रीम एफ स्ट्रीम लगाया है। कॉर्नियो पता नहीं क्यों लगाया, आई डोंट नो। यहाँ पे पता चल जाएगा अगर कोई यूज होगा ऐसा चीज। ये तो इसने बुक एक करेक्ट। जी। ये बुक कोनियो सब में लगाती है। कह रहा अच्छा, हूँ बुक कोनियो सब में लगाती है। मैंने बुक को रीड ही नहीं किया। बहरहाल यहाँ पे इसने मेन के अंदर एक करेक्टर बनाया सी एच। देन इसने ऑफ स्ट्रीम यूज करके राइट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट की इसने क्या दे दी, लोकेशन दे दी। ओके, मतलब ये लोकेशन देने का भी मकसद मैं बता दूं आपको कि अभी हमारे पास ये फाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है इस फोल्डर में, आई ओ चैप्टर नाम के फोल्डर में, जो कि डेस्कटॉप पे है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ये वाली फाइल, यानी कि मेरा कोड जो है सोर्स फाइल सी प्लस प्लस की फाइल, वो यहाँ पे इस फोल्डर में हो, लेकिन मैं जो टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ वो किसी और फोल्डर में बन जाए। जिस फोल्डर में मैं टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूँ उस फोल्डर का मुझे एड्रेस देना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकली मुझे पता है, और यहाँ पे ये करके दिखा रहा है। इस चीज को भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। तो ये बहरहाल इसने एक फाइल बना दी करेक्टर्स राइट डॉट टी एक्स टी के नाम से। देन इसने फॉर लूप चलाया, इसने लिखा इंट आई इज इक्वल टू 0। देन इसने लिखा आई लेस देन है 20 के, या बराबर है 20 के। देन प्लस प्लस आई कर दिया, और इसने सी इन करके सी एच को आउटपुट ले लिया, और इसने सी आउट किया। यहाँ पे सी आउट इसने किया है, यही सेम चीज मैंने चला के देखी तो उसके सी आउट में मसला आ रहा है, क्योंकि अलग ही चीज इसके पास आउट आ रही है। बहरहाल वो भी करके देखेंगे, इसका पूरा का पूरा कोड हम कॉपी पेस्ट करेंगे, एक एरर आपको नजर आ जाएगा, आप खुद ही करके देखना। बहरहाल इसमें ना क्या चाहता हूँ, मैं सी आउट को नहीं लिखूंगा, सी आउट को इग्नोर कर दो, सिंपली राइट्स डॉट पुट और ब्रैकेट में सी एच लिख लो। और इस तरीके से इसने क्या किया, एक करेक्टर यूजर से लिया, उसको फाइल में लिखा। देन दूसरी इटरेशन चली, दूसरा कैरेक्टर लिया, उसको फाइल में लिखा। देन तीसरी इटरेशन चली। इसी तरह से यहाँ पे 21 इटरेशन चलेंगी और 21 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। लेकिन मुझे ये इसलिए अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज यहाँ पे अगर 21 से ज्यादा कैरेक्टर्स हुए यूजर को, योर यूजर वांट टू इनपुट कैरेक्टर्स विच आर ग्रेटर देन 21, तो आपके पास ये कोड तो उसका ना उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा। इस हिसाब से मुझे इसकी ये लिमिटेशन लगी, अदरवाइज दिस इज अ इजी एंड गुड एग्जांपल। ओके, ये एग्जांपल क्लियर है? यार एग्जाम्पल। हाँ। ये पुट फंक्शन इसने जो लगाया है, ये हम्म। पुट करेक्टर उसमें कॉपी करने के लिए फाइल में ना। ये बस आपके सिंपल कहूँ, पुट फंक्शन एक पुट मेथड है जो कि ऑफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम क्लास के अंदर रखा गया है। सही है, इसका काम ये होता है कि पुट लिख के ब्रैकेट्स में आप कोई भी करेक्टर लिखोगे, वो करेक्टर जो है वो फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। जिस तरह से हमने गेट सही है, यूज किया समझ था ना, गया। हमने गेट यूज समझ किया गया, था समझ गया। रीड करने के लिए, उसी तरह से ये पुट है। ओके, एक तो ये हो गया। अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, इसी के सिमिलर जा रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। आपको ये क्लियर है? इसको मैं कर देता यस, हूँ यस।
अभी इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसे नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक करेक्टर बनाता हूँ। पेन, बैग के पास में लगा लूंगी, बैग के पास मेरा। ओके, मैंने एक करेक्टर बनाया। इसका नाम अभी क्या रखें? हादी नाम रख दिया इसका। और इसकी साइज मुझे बतानी पड़ेगी, बिकॉज वेन जब हमें ना यहाँ पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ नहीं करते, तब हमें एरे की साइज देनी होती है। चेक हला नहीं होती हुई है, हमें साइज देनी पड़ती है। सही है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही रेंडमली साइज देता हूँ। मेरे ख्याल से यूजर जो है वो 100-200 कैरेक्टर्स लिखेगा ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने यहाँ पे रेंडमली 200 दे दिया। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूजर से एक पूरा का पूरा सेंटेंस लेना चाहता हूँ इनपुट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी इनपुट करो। और ये गेट लाइन का फंक्शन हमने देखा था जब मैंने बताया था, सी इन जो है वो स्पेस के बाद कोई आगे चीज नहीं लेता इनपुट में। वहां पे हम गेट लाइन यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम लिखते हैं, अगर गेट लाइन, अगर मैं सिंपल बताऊं, हम सिंपली गेट लाइन लिखे हैं तो उसका सिंटेक्स ये होता है गेट लाइन। और हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल का नाम, सॉरी, यहाँ पे हम लेते हैं वेरिएबल का नाम, सही है। हाँ, सिंपली वेरिएबल का नाम लेते हैं और इसमें वो है ना लिखना शुरू कर देता है। लेकिन गेट लाइन में ये आपके पास ये रिक्वायर्ड है कि ये वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का होना चाहिए। जबकि आपके पास अभी जो ये एक वेरिएबल है, दैट इज नॉट अ स्ट्रिंग, दिस इज अ करेक्टर करेक्टर टाइप स्ट्रिंग, जिसे हम सी स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, तो दिस हादी इज अ सी स्ट्रिंग डेटा टाइप और सी स्ट्रिंग वेरिएबल। तो इसको मुझे गेट लाइन के साथ अगर लेना है इनपुट में, तो मैं सी इन डॉट गेट लाइन लिखूंगा। फिर मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा, दैट इज हार्दी। एंड देन मैं फिर बताऊंगा कि आपके पास जो इनपुट यूजर देगा वो कितने कैरेक्टर का होगा, कितनी साइज का होगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जो इनपुट यूजर देगा वो है अभी मेरे ख्याल से सपोज 100 साइज है उसकी। ओके, और हमारे पास आराम से 100-200 की साइज हमने रखी हुई है, तो 100 की साइज हम ले रहे हैं, कोई इशू नहीं होगा। ओके, मे भी अगर एरर आ गया तो यहाँ पे मैं 200 कर दूंगा। बहरहाल आई डोंट थिंक सो कोई एरर आएगा। ये आपके पास यहाँ तक है। और मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देता हूँ कि एंटर योर सेंटेंस। यूजर को मैं कह रहा हूँ कि अब अपना सेंटेंस एंटर करो जो कि तुम फाइल में लिखना चाहते हो। सही है। थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, अभी तक मैं सिर्फ इसे चला रहा हूँ, बाद में ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलेंगे। और यहाँ पे आपके यूजर से इनपुट ले रहा है, हेलो एंड दिस हॉलीडे इज गुड बट इट्स टू हॉट इन हियर। ऐसे ही मैंने लिख लिया। एक हमारे सर होते थे ना, नाम नहीं ले रहा, वो हमेशा आते थे, शर्ट को हाथ लगाते थे, कहते थे इट इज टू हॉट इन हियर। याद है? सब बहरहाल मैंने ये सेंटेंस लिखा। और अब मैं आगे चाहूंगा, अभी तो मैंने इतना ही वर्किंग किया और मेरा सेंटेंस जो है वो गेट लाइन के अंदर हादी के अंदर आ चुका है। अगर मैं सी आउट करके हादी के अंदर जो सेंटेंस है उसे भी लिखना दिखाना चाहूँ तो वो भी दिखा सकता हूँ। तो लेट्स रीरन इट। और मैं लिख रहा हूँ, हेलो आई एम गोइंग टू डू समथिंग विच इज कॉल्ड नथिंग। ओके, ये सेंटेंस मैंने लिख लिया। और ये सेंटेंस यू कैन सी हादी के अंदर स्टोर हो चुका है, जिसकी वजह से सी आउट ने इसे आउटपुट कर दिया। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली गेट लाइन को यूज करके चेक कर लिया कि हादी के अंदर जो सेंटेंस यूजर दे रहा है वो स्टोर हो रहा है। अब इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। इसी चीज को हम यहाँ पे आगे ये जो आपका सेंटेक्स है ये पूरा का पूरा वही सेम सेंटेक्स चलने वाला है। ओके, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्योंकि बस पहले आपके पास क्या कह रहे थे, पहले आपके पास आप खुद दे रहे थे सेंटेंस, अब आपके पास यूजर से सेंटेंस हम ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं साइज साइज ले लूंगा किसकी, इसकी हादी की। सो मैं हादी की साइज ले रहा हूँ। ओके, यानी कि जितनी हादी की साइज होगी उतनी मैं ले रहा हूँ अभी। और इसे मैं रन कर रहा हूँ। तो साइज से ये छोटा होगा
राइट करो आउट आउट, अभी अभी भी आपका ऑब्जेक्ट वही आउट है। सॉरी, अभी भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं, आपका वो स्ट्रिंग जो है उसका नाम अभी हादी है, पहले स्ट्रिंग का नाम आउट था। ऑब्जेक्ट अभी भी आपका वही राइट वाला है। सही है। और अब इसे मैं रन करता हूँ। वही चीजें थी, बस मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है और आगे की सारी चीजें वही है, उसके हिसाब से मैंने वर्किंग कर दी है। हेलो, चेकिंग आवर कोड वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, और मैंने अभी यहाँ पे एंटर दबा दिया है। तो यू कैन सी ये पूरा का पूरा आपके पास हेलो चेकिंग अ कोड वेदर इज वर्किंग और नॉट, ये यहाँ पे आपके आउटपुट पे आया है। तो यहाँ पे आउटपुट पे आया बिकॉज ऑफ द सी आउट स्टेटमेंट। लेकिन दिस राइट वाली स्टेटमेंट की वजह से ये वाला जो कोड, ये जो भी मैंने लिखा अभी, वो आपके पास इस ओपन फाइल के अंदर आ जाना चाहिए। तो लेट्स सी, वही हेलो चेकिंग आउट, चेकिंग आउट गुड, अच्छा गुड था क्या? चेकिंग आउट गुड वेदर इट इज रनिंग और नॉट। और मैंने गुड लिखा था क्या गलती से? कोड लिखा था, गुड लिखा था। पता नहीं, कोड लिखा हुआ, वो गुड लिखा हुआ कोड की जगह। हाँ, चलो वापस रन कर लेते हैं, वापस हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए किसी को। लिख लेते हैं हेलो आई एम गोइंग टू चेक, बस ऐसे ही लिख लिया, एंटर दबाया। हेलो आई एम गोइंग टू चेक, और ये आपके पास स्टोर हो जाना चाहिए इस फाइल के अंदर। हेलो आई एम गोइंग टू चेक, तो एग्जैक्टली वही आ रहा है, कोई एरर्स नहीं है। एंड विद दिस आपका ये एसएलओ हो जाता है कंप्लीट। ओके, एंड विद दिस जितने भी मेथड दो तीन होते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप इट इज ऑल यार क्लियर टू इसमें यू। ये, एनी क्वेश्चंस इसमें गाइस? इनपुट वाला थोड़ा है ना, उसमें वापसी बताना। दिखाऊं या एक्सप्लेन करना है? ये इनपुट वाला है क्या मतलब, ये समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? देखो आपका हाँ। देखो यहाँ पे हमने करेक्टर आउटपुट आउट नाम का एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें हमने यहाँ पे खुद से ही एक सेंटेंस लिख रखा था। लेकिन दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया, मैंने दूसरी कंडीशन में एक करेक्टर स्ट्रिंग बनाया हादी, और मैं चाहता हूँ इस स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा है वो, जो वैल्यू या जो सेंटेंस है वो सेंटेंस यूजर दे। तो मैंने यहाँ पे एक आउटपुट स्टेटमेंट दी, यूजर को कहा कि अपना सेंटेंस इनपुट करो। एंड देन ये यार वाली जो इसको, स्टेटमेंट है, इसने हादी के अंदर इसकी यूजर जो, का सेंटेंस स्टोर करवाया। जी खालिक। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमने 200 इसी लिमिट लिखी है, ये हम वैसे ही नहीं कर सकते कि जितना सेंटेंस हो उस हिसाब से लिमिट बन जाए? तो उसके हिसाब से आपको पहले यूजर से यहाँ पे हमें यार लाजमी बात है कि हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे तो आपके पास एरर आएगा, लाइक इसे मैंने हटा दिया ना तो आपके पास एरर आएगा। क्या आ रहा है? स्टोरेज साइज ऑफ हादी हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये एरेस के केस में भी देखा था कि अगर हम किसी एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं और इनिशियलाइज नहीं कर रहे सेम स्टेटमेंट में, तो आपको उसकी साइज बताना लाजमी है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक साइज दे दी, पहले मैंने 200 दी थी, अभी 100 दे रहा हूँ। ओके, साइज देने से मुराद है कि आपके पास आपका जो क्या कह सकते हैं, आपका कंपाइलर हादी के लिए 100 करेक्टर्स जितनी साइज छोड़ देगा, यानी कि 100 बाइट्स जितनी साइज कंटिग्यूअस मेमोरी में वो छोड़ देगा, जो कि हमने वहां पे एरेस में डिस्कस किया था, याद है खालिक? हाँ। तो ये वही फंडा है। तो उसके बाद हमने सिंपल वही वर्किंग की है, सही है। एग्जैक्टली वही वर्किंग की है, बस हमने थोड़ा हादी नाम चेंज किया है जगहों पे, आउट की जगह पे। क्लियर है? ये सी एंड डॉट गेट लाइन लिखा है ना हमने ये। जी जी, ये इसलिए तो ये लिखा हमने, जो हमने, दिस इज हाँ टू टेक लाइन इनपुट इन सी स्ट्रिंग। ओके, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हम सिंपली गेट लाइन लिखते हैं, सी इन डॉट नहीं लगाते। क्लियर है? अभी मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, वो है ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इफ यू वांट।